हाँ जी बच्चे, आज हम इस चैप्टर में अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमारा है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। हमें किन्हीं दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से जो प्लेन पास होगा उस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। हमें ये एक प्लेन गिवन है और एक दूसरा प्लेन भी हमें गिवन है। हम इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन जानते हैं। एक ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है। इन दोनों प्लेन्स की जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो ये हो गई। इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्टिंग लाइन ये हो गई। हमें इन दोनों प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उससे अब जो कोई प्लेन पास हो रहा है, उससे जो प्लेन जाएगा, हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। एक आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी टफ वाली बात नहीं होगी। किन्हीं दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से जो प्लेन गया है, हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे करेंगे? लेट अस सपोज जो पहला प्लेन है, जो फर्स्ट प्लेन है, इस पहले प्लेन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ये पहले वाले प्लेन की इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरा प्लेन है, इस दूसरे प्लेन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। हमें इन दोनों प्लेन की इक्वेशन मालूम है। पहले प्लेन की इक्वेशन हमें मालूम है और दूसरे प्लेन की इक्वेशन भी हमें मालूम है। अब हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग लाइन से पास होगा। तो ये जो प्लेन, जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग लाइन से जो प्लेन पास हो रहा है, इस प्लेन की इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स, और यू कैन से के टाइम्स इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0। किन्हीं भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर कोई प्लेन जाएगा, उस प्लेन की इक्वेशन पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम दूसरे प्लेन की इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन होगी। ऐसा हमने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था कि अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके इंटरसेक्शन से अगर कोई एक लाइन गई तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ऐसा हमने उसमें भी पढ़ा था। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? पहली लाइन की इक्वेशन प्लस स्केलर मल्टीपल या k टाइम्स दूसरे लाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू 0, राइट। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये लैम्डा की और k की वैल्यू कैसे आएगी। इसके लिए उस क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दी गई होगी। उस कंडीशन को लगा करके हम इस लैम्डा की और k की वैल्यू निकालेंगे, फिर वापस इसी में रख करके हमें उस प्लेन की पूरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं बच्चे 13.10 एक्सरसाइज में। आप देखेंगे 1 से लेकर के 5 तक सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में एक जैसे हैं। 1 से लेकर के 5 तक एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जब वो प्लेन इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। वो प्लेन इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट ये है। सबसे पहले तो ये कहा गया कि वो प्लेन इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। दूसरी बात ये कही गई कि उस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट -2 1 3 है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एक प्लेन ये हो गया जिसकी इक्वेशन ये गिवन है। आप इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लें तो ये जनरल फॉर्म क्या बनेगी इस प्लेन की इक्वेशन में? 2x माइनस 7y प्लस 4z प्लस 3 यहाँ करके -3 इज इक्वल टू 0। ये पहले प्लेन की इक्वेशन आ गई जनरल फॉर्म में। और दूसरा प्लेन ये है, ये दूसरा प्लेन है कोई। इस दूसरे प्लेन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में कितनी बनेगी? 3x
माइनस 5y प्लस 4z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब कोई प्लेन है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन से पास हो रहा है, ये प्लेन है। हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जब इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट कितना दिया गया है, -213 हुआ है सर 12t3 प्लस 2t3 हाँ है? अच्छा, और अभी चल रही है यार। चले बच्चों, ऐसे ऐसी बातें हो जाती हैं, ध्यान नहीं रहता। हमने जो आज ऑपरेटर साहब लगाए हुए हैं थोड़े से ये कच्चे हैं काम में, तो बीच में जो भी हुआ था ये अभी हम स्कूल में हैं तो स्कूल में ये सब काम भी होते रहते हैं। चलिए, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन गया है उस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। और अब इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट कितना है, -213, ये इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट है। तो हम इस प्लेन की जो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जिस प्लेन की हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं, इस प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी, इस प्लेन की इक्वेशन? पहला प्लेन, फर्स्ट प्लेन कितना, 2x माइनस 7y प्लस 4z माइनस 3। ऑपरेटर साहब दिख रहा है यहाँ, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन कितना, 3x माइनस 5y प्लस 4z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन की जो इक्वेशन बनेगी वो पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन, यही होगा ना। अब ये भी कहा गया है कि इस प्लेन का, ये भी कहा गया है कि इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट कितना है, इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट -213 है ना। अगर इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट -213 है तो ये -213 इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह -2, y की जगह 1 और z की जगह 3 ये रख देंगे। तो x की जगह जब हम -2 रखेंगे तो ये आएगा -4, y की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा -7, z की जगह 3 रखेंगे तो ये आएगा 12 और ये हो गया -3 प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ रखिए, x की जगह -2 रखेंगे तो ये आएगा -6, y की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा -5, z की जगह 3 रखेंगे तो ये आएगा 12 और ये +11 इज इक्वल टू 0। राइट, ये हमने इस प्लेन की इक्वेशन में जो उस प्लेन का पासिंग पॉइंट था वो रख दिया। इसके बाद ये और ये -11 -3 -14 प्लस 12 -2 प्लस लैम्डा टाइम्स ये -11 प्लस 11 तो कैंसिल ही हो गया, कितना आ गया 12 इज इक्वल टू 0। सो 12 लैम्डा इज इक्वल टू 2 और यहां से सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू 1/6 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 1/6 ऑब्टेन हो गई। लैम्डा की वैल्यू 1/6 हम इस प्लेन की इक्वेशन में ही रख देंगे। तो यहां से 2x माइनस 7y प्लस 4z माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लस लैम्डा कितना है 1/6, तो 1/6 और साथ में ये कंप्लीट कितना 3x माइनस 5y प्लस 4z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, ये 1/6 है ना, इस कंप्लीट को 6 से मल्टीप्लाई कर दें ये 1/6 हटाने के लिए। या आप कहो कि 6 एलसीएम ले लिया, वो एलसीएम यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 12x, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करने पे
42y, 6 से मल्टीप्लाई करने पर 24z, 6 से मल्टीप्लाई करने पर -18, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 3x माइनस 5y प्लस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये कितना हो गया 15x, ये और ये कितना हो गया माइनस 47y, यहाँ और यहाँ कितना हो गया 28z, और ये हो गया -17 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और इस प्लेन का एक पासिंग पॉइंट -213 है। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगा, r डॉट r वेक्टर के साथ कितना आएगा 15i कैप माइनस 47j कैप प्लस 28k कैप इज इक्वल टू 17। ये इस इक्वेशन को हमने नॉर्मल फॉर्म में बना दिया, वेक्टर इक्वेशन बना दी। यहां पे कहां पे, हाँ जी, यहाँ बच्चे लिखने में कुछ गड़बड़ कर गए थे, हम माफ़ी चाहेंगे। यहाँ 11 था तो यहाँ आप 11 लिखें, -18 प्लस 11 ये -7 हो गया, और यहाँ इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो 17 ना होकर के 7 रहेगी, बिकॉज यहाँ पे 11 था। ठीक है, तो आप 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमने कराया 1 से लेकर के 5 तक, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं। आपको कोई दो प्लेन दिए गए हैं, उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कराना है, उसकी इक्वेशन निकालनी है, और साथ के साथ उसका एक पासिंग पॉइंट भी गिवन होगा। ठीक है, 1 से 5 तक ऐसे करना है। चलते हैं आगे के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ही क्वेश्चन बच्चे एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आए। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक बात तो ये कह दी, दूसरा ये कहा गया कि उस प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन है। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जब वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और वो प्लेन इन दोनों प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन को कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेन हमें फाइंड आउट करना है वो प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्टिंग लाइन से पास हो रहा है। अगर वो प्लेन इन दोनों की इंटरसेक्टिंग लाइन को कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब वो प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो पहली बात तो हम यही लगा दें कि कोई भी प्लेन अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाएगा तो उस प्लेन की इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। फर्स्ट प्लेन, पहला प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन कितना 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया। अभी तक तो क्वेश्चन में क्या था कि इसका एक पासिंग पॉइंट और दिया गया था, लेकिन इस बार क्या है कि जो प्लेन हम निकाल रहे हैं ना, ये हमारा प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो प्लेन हम निकालना चाह रहे हैं वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर हमारा प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, हमारे प्लेन के डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा ना। तो हमारे जो दिया गया प्लेन है, जो ये प्लेन दिया गया है, इसके डायरेक्शन रेशियो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ना। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो कौन कौन है 5 3 6, साफ साफ दिख रहे हैं ना। और अगर मैं जो प्लेन हम निकालना चाह रहे हैं, अगर हम अपने प्लेन के डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो कौन है, हमारे प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज कौन है। हमें एडजस्ट करना पड़ेगा पहले इनको। कैसे, इससे और इससे x कॉमन
कितना 1 प्लस 2 लैम्डा, इससे और इससे y कॉमन, तो कितना आएगा 2 प्लस लैम्डा, इससे और इससे z कॉमन, z कॉमन आ गया, कितना बच गया 3 माइनस लैम्डा, और कांस्टेंट क्या रह गया -4 प्लस 5 लैम्डा, -4 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। समझ में आया यहां तक? अब जो प्लेन हम निकालना चाह रहे हैं उस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो कौन कौन है? 1 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, यही है ना? जो एक्स वाई जेड के स्केलर कंपोनेंट है किसी भी प्लेन की इक्वेशन में, वही उसके डायरेक्शन रेशियो है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और यू कैन से अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या होगा? ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो आप 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 5 प्लस 10 लैम्डा। इसी तरह 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6 प्लस 3 लैम्डा, 6 प्लस 3 लैम्डा, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 6 लैम्डा, 18 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां से ये और ये 7 लैम्डा आ गए, और ये हो गया 11, और ये हो गया कितना 29 इज इक्वल टू -29। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -29/7, -29/7। इस लैम्डा की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 2y प्लस 3z -4 प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह कितना -29/7, ठीक है? और यहां ये कितना 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कर सकते हो आप? क्या करेंगे? इस कंप्लीट को 7 से मल्टीप्लाई, कंप्लीट को 7 से मल्टीप्लाई, तो यहां कितना जाएगा 7x प्लस 14y प्लस 21z माइनस 28, इसको पूरे को -29 से मल्टीप्लाई कर दे, आप कर देंगे, इज इक्वल टू 0। जो भी सोल्व होकर क्या लिख दीजिए, वो उस प्लेन की इक्वेशन आ गई जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग लाइन को कंटेन कर रही है, और वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। पूरी एक्सरसाइज में आपको 2 बातें मिलेंगी। एक तो ये मिलेगा कि वो प्लेन किन 2 प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से जा रहा है, एक तो ये मिलेगा कि भाई 2 प्लेन दे दिए, उन प्लेन के इंटरसेक्टिंग से वो प्लेन पास हो रहा है, तो आपको पता है इक्वेशन इस टाइप की बनेगी। साथ ही साथ ये कांस्टेंट निकालने के लिए ऐसी कोई ना कोई कंडीशन जरूर मिलेगी। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट दे दिया था, यहाँ कह दिया कि इसके परपेंडिकुलर है, कोई और भी कंडीशन मिल सकती है जो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है? तो 6 और 7 दोनों एक जैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 प्लेन्स। ये तो वही कंडीशन है जो बार बार हमें मिल रही है, जो प्रेजेंट एक्सरसाइज है उसकी कंडीशन है कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो। तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जो प्लेन हमें चाहिए उस प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी? पहला प्लेन क्या होगा? इसको जनरल फॉर्म में बना लें आप, क्या बनेगा ये 2x प्लस 6y, के कैप तो है नहीं, प्लस 12 है ना, प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन क्या बनेगा 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन आ गई जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। बट हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें जो ये कांस्टेंट है, लैम्डा है या के है, जो भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हर क्वेश्चन में कोई एक कंडीशन जरूर दी गई होगी। तो इस क्वेश्चन में अब ये कंडीशन दी गई है कि उस प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इनके इंटरसेक्शन से जाए, और उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस यूनिट है।
इस प्लेन का, जो हम प्लेन निकालना चाह रहे हैं, इस प्लेन का ओरिजिन से, मतलब 0 0 0 से, इस प्लेन का ओरिजिन से मतलब 0 0 0 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, यूनिट डिस्टेंस है। यूनिट डिस्टेंस का मतलब 1 यूनिट, यूनिट मीन्स 1, यूनिटी मीन्स 1, कि इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूनिटी है, मतलब 1 है। तो बस इसी कंडीशन से लैम्डा निकल आएगा। कैसे? सबसे पहले तो आप इस प्लेन की इक्वेशन को सही फॉर्म में लिखें। इन दोनों से x कॉमन, तो ये आ गया 2 + 3 लैम्डा। इन दोनों से y कॉमन, तो ये आ गया 6 - लैम्डा, राइट। z यहां पर है तो ये हो गया 4 लैम्डा z, और यहां कांस्टेंट कितना, +12 = 0। ये वो प्लेन है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। अब कंडीशन ये है कि इस प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो यूनिटी है, मतलब 1 है। तो हमने क्या किया, वो उस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया, कोई भी डिस्टेंस, वो ओपी नाम दे दिया हमने। वो डिस्टेंस कितना है, 1 है। हमने इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या नाम दे दिया, जैसे ये प्लेन है, ये ओरिजिन है 0 0 0, और ये मैंने ओपी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी कह दिया, ये ओपी डिस्टेंस 1 के इक्वल है। तो अब हम इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ना। लास्ट एक्सरसाइज में हम यही तो करके आए थे। कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन में x y z की जगह ये पॉइंट्स रख देंगे। लास्ट एक्सरसाइज में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीख करके आ रहे हैं। तो x की जगह 0, y की जगह 0, z के सब 0 हो गए। क्या बच गया, 12। ऊपर तो रहेगा 12, 12 का मोड करेंगे 12 ही आएगा, और नीचे कितना आएगा, √, जो x के आगे है उसका स्क्वायर। x के आगे कौन है, 2 + 3 लैम्डा, सो 2 + 3 लैम्डा का स्क्वायर, बीच में प्लस, जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो यहां आएगा 6 - लैम्डा का स्क्वायर, प्लस जो z के आगे उसका स्क्वायर, कितना आएगा, 16 लैम्डा स्क्वायर = यही होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, फॉर्मूला यही है। और ये डिस्टेंस 1 के इक्वल है, =1 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। इसके बाद की कार्यवाही आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर खोल दो, 4 + 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा, प्लस कितना 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर =12। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करके सोल्व कर सकते हो ना आप। यहाँ 12 लैम्डा से 12 लैम्डा कैंसिल हो गया, राइट। देख लीजिए कितना आएगा, सोल्व कर लीजिए। आप स्क्वेयरिंग करेंगे ना तो स्क्वेयर तो हट जाएगा, देख लीजिए कितना आएगा, यहाँ पे 144 आ जाएगा। सोल्व कर दीजिए, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की अगर 2 वैल्यू आती है तो भी ठीक है, अगर ऐसा मत समझना लैम्डा कोई एक ही वैल्यू आएगी। अगर यहाँ से लैम्डा की कोई 2 वैल्यू आती है तो दोनों ही वैल्यू से प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। लेट अस सपोज लैम्डा की एक वैल्यू आ गई 2 और एक लैम्डा की वैल्यू आ गई 3, तो 2 रख करके बता दो इक्वेशन क्या रहेगी उस प्लेन की, और 3 रख के भी बताना है कि उस प्लेन की इक्वेशन क्या रहेगी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 करिए आप। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये एक जैसे क्वेश्चन है, और आप देखेंगे 11 तक ही नहीं, 12, 13, 14, 9 से लेकर के 14 तक वही है। किसी में पैरेलल की कंडीशन दी गई होगी तो किसी में परपेंडिकुलर की कंडीशन दी गई होगी। मतलब कहने का यह है कि आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और स्टेटमेंट के हिसाब से समझेंगे कि कौन सी कंडीशन कैसे उस क्वेश्चन में लगाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिया। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 प्लेन्स। एक प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो। अगर वो प्लेन, यहाँ इतनी बात आते ही आप पहले तो इक्वेशन बना ही दो। अगर वो प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो उस प्लेन की इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन
उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन। हो गया। अब ये कहा गया है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन उस प्लेन के पैरेलल है, या ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। जो प्लेन हमें फाइंड आउट करना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाए, विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस, वो प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। मतलब जो हम ये प्लेन निकालना चाह रहे हैं, ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। तो आप सब जानते हो क्या होगा। अगर ये लाइन प्लेन के पैरेलल है तो क्या होगा? क्या होगा? अगर ये लाइन प्लेन के पैरेलल है तो क्या होगा? नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। उस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी ये लाइन। और अगर नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी ये लाइन तो क्या होगा? इनके डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। किसके डायरेक्शन रेशो? लाइन के डायरेक्शन रेशो और नॉर्मल वेक्टर में। नॉर्मल वेक्टर में डायरेक्शन रेशो कौन है? यहां से निकालेंगे, ABC नहीं, रटी रटाई बातें नहीं, यहां से निकालना होगा। आप ये रिप्लाई करें कि यहां से हम देखेंगे कि वो क्या बनेंगे, क्योंकि इस प्लेन की बात हो रही है। तो बनाए इनको सही फॉर्म में। x कॉमन निकालेंगे तो 2 प्लस 5 लैम्डा, y कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 3 लैम्डा, z कॉमन निकाल लिया तो -1 प्लस 4 लैम्डा, और कांस्टेंट कितना? -3 प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इस प्लेन की इक्वेशन है। अब देखो इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो कौन है? जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं वो ही इस प्लेन के डायरेक्शन रेशो है। कौन कौन है? 2 प्लस 5 लैम्डा, 1 माइनस 3 लैम्डा, -1 प्लस 4 लैम्डा, ये है इसके डायरेक्शन रेशो। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशो कौन है? इस लाइन के डायरेक्शन रेशो कौन है? ये इस इक्वेशन में चलो 2 4 5। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सारा सब कुछ क्वेश्चन में, सारा सब कुछ सॉल्यूशन क्वेश्चन में है। क्या इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा? 4 प्लस 10 लैम्डा, फिर कितना? 4 को इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा? +4 माइनस 12 लैम्डा, 5 को इससे मल्टीप्लाई -5 प्लस 20 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये 30 और -12 18 हो गया। यहां पर 4 8 माइनस 3 8 माइनस 5 3 इज इक्वल टू -3। लैम्डा की वैल्यू कितने आ गई? -1/6। लैम्डा की वैल्यू -1/6 रख दो इसमें, इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। क्या बनेगी इक्वेशन? 2x प्लस वाई माइनस z माइनस 3। लैम्डा की जगह कितना? -1/6, 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस कंप्लीट को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 हटाने के लिए। जो आएगा वो उस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो इस क्वेश्चन की कंडीशन में दी गई थी। आया समझ? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हिंट दे रहा हूं मैं आपको, आप समझें। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो किन्हीं दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन को लेकर के इक्वेशन निकाल दोगे ना, इस तरीके से एक इक्वेशन बन जाएगी ना। अब क्या कहा गया है, गौर करना इस बात पे। एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो प्लेन है ये प्लेन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। ये जो प्लेन आएगा वो प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर वो प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। इसका जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो क्या होगा, जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो है
और जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो तो आपको ऐसे पता लग ही जाएगा, एक्स वाई जेड के जो आगे है वो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है। बात है कि इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो कौन है? यस, दबी दबी आवाज में बोलो, चिल्ला करके बोलो, कौन हो गया एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो? 100 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जिस दिन हमने स्टार्ट की थी फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो अल्फा मतलब ये एक्स एक्सिस, एक्स के साथ एंगल 0 डिग्री बना रही है, कोस 0 1, वाई के साथ 90, कोस 90 0, इसके साथ 90, कोस 90 0, 100। तो आपको क्या करना है? 100 का डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ? इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो के साथ। जैसे ये 2 4 5 थे ना, अब इस 2 4 5 जगह कौन है? 100। वहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और वहां से हमें इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है। लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो हम इसमें रखेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। समझ में आया? इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 13 14 भी करके देखेंगे। 14 क्वेश्चन में आप देख लीजिए, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो किन्हीं दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाए, तो कर दोगे? किन्हीं दो प्लेन के अगर इंटरसेक्शन से जाएगा तो सीधी सी बात है, पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन। फिर क्या कह रहे हैं? इज कोप्लेनर विद लाइन दिस ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दैम। अब वो कहा गया है कि वो प्लेन इस लाइन के कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है। अगर एक ही प्लेन में है तो इसका मतलब उसके जो पासिंग पॉइंट है वो प्लेन के भी पासिंग पॉइंट होंगे, राइट? तो उससे आप लैम्डा की वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन में रखेंगे, वहां से आपको उस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, राइट? मतलब सारा कंक्लूजन यही है इस पूरी एक्सरसाइज में कि आपको सबसे पहले तो किन्हीं दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन जो जाएगा उसकी इक्वेशन ऐसे बना लेनी है। ये बनाने के बाद हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई कंडीशन दी गई होगी, चाहे वो पैरेलल की हो, चाहे वो परपेंडिकुलर की हो, चाहे वो यूनिट डिस्टेंस की हो, आई मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हो, या उसका कोई पासिंग पॉइंट दिया गया है, या फिर उसके पैरेलल कोई लाइन है, या फिर कोई लाइन कंटेन कर रही है। ऐसी कोई ना कोई कंडीशन जरूर मिलेगी। वो कंडीशन लगा करके आप ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इसी में रख करके इक्वेशन निकाल देंगे। तो इस लेक्चर के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 14, वो शुरुआत करेंगे। ठीक है? चैप्टर नंबर 13 सब बच्चे बड़े अच्छे से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चे गुस्सा दिला देते हैं बच्चों।